हेलो गाइस, हम संजय भटनागर दिस साइड। यार अगर आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपको एक चीज़ और एडवाइस करना चाह रहा हूँ। आप मेरे फर्स्ट वीडियो से अगर देखेंगे तो इट विल हेल्प यू इन स्कोरिंग 90% प्लस मार्क्स। आप एक एक वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और उसको देखने के बाद प्लीज़ बुक को रेफ़र करिए। आपको एक बार रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितनी बार मैंने अपनी पूरी क्लासेस को, अपने पूरे सिलेबस को मैंने बहुत 10 से 15 मिनट के वीडियोस में डिवाइड करा हुआ है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ बी वेरी रेगुलर विद दैट एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड। कंजम्पशन गुड्स बेसिकली हम कंजम्पशन गुड्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है ड्यूरेबल यूज़ कंजम्पशन गुड। ड्यूरेबल यूज़ का मतलब है जो कंजम्पशन गुड जिनका लाइफ पीरियड 5 से 10 साल से 15 साल तक होता है, जैसे टीवी, फ्रिज, कार, ये सारी की सारी कंजम्पशन गुड्स पे काउंट होती हैं, जो आपको 8-10 साल तक लगातार सर्विसेज देती हैं। अगला है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड, जैसे कि शूज़, क्लोथ्स, जिनका लाइफ पीरियड 6 महीने से 1 साल के बीच में होता है, उनको हम सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड बोलते हैं। देन आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ये वन टाइम यूज़ गुड्स होती हैं, जैसे ब्रेड है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स में आता है। और अगला है सर्विसेज। सर्विसेज जो आपको जब भी दी जाती हैं, आपको तभी के तभी उसको यूज़ करना है। यू कैन नॉट स्टोर देम। जैसे कि अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, या एक डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, या एक लॉयर आपको सर्विसेज दे रहा है, तो आपको अवेल करनी है, आपको उसी टाइम पे अवेल करनी है। यू कैन नॉट प्रीपोन द यूसेज ऑफ द सर्विस, इट हैज़ टू बी डन देन एंड देयर इटसेल्फ। ये सारे के सारे कंजम्पशन गुड्स के फीचर्स हैं। अगला आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, दीज आर द गुड्स यूज फॉर प्रोडक्टिव सर्विसेज। जैसे मशीनरी हो गई, मशीनरी एक कैपिटल गुड है क्योंकि वो आपको 8 से 10 साल तक आपको सर्विस देती है। तो आ गया डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी खुद की आइडेंटिटी प्रोडक्शन प्रोसेस में ख़त्म नहीं होती। जैसे मशीनरी है, मशीनरी आप 10 साल तक यूज़ करेंगे, मशीनरी एज इट इज़ रहेगी। एट द उसमें क्या होगा, उसमें उसकी वैल्यू डिक्लाइन कर जाएगी, उसमें रिपेयर रिप्लेसमेंट वगैरह की जरूरत पड़ेगी। फिर अगला आता है नीड रिप्लेसमेंट। ये पॉइंट मैंने आपको अभी डिस्कस करा कि जब आप मशीन को यूज़ करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू स्पेंड द मनी ऑन रिपेयर ऑफ द मशीन, ऑन रिपेयरिंग ऑफ द मशीन्स। आपको उस पर पैसा लगाना पड़ता है उसको रिपेयर करने के लिए, उसके स्पेयर पार्ट्स वगैरह डालने के लिए। फिर अगला आ गया हैव डिराइव डिमांड। डिमांड कई सारे टाइप की होती है। यहाँ पे डिराइव डिमांड का मतलब है कैपिटल गुड्स की डिमांड उन गुड्स की डिमांड पर डिपेंड करती है जिनको बनाने में वो हेल्प करती हैं। जैसे कि अगर हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उस चीज़ को बनाने के लिए जिस मशीनरी की डिमांड है वो डिराइव डिमांड काउंट होगी, क्योंकि उस मशीनरी की डिमांड उस चीज़ की डिमांड पे डिपेंड करती है जो वो मशीनरी बनाने में हेल्प कर रही है। दैट इज डिराइव डिमांड। ओके बच्चों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में मेन डिफरेंस क्या होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। आपके लिए 3 पॉइंट्स बहुत हैं। सबसे पहला जो बेसिस है जिसके बेसिस पर हम कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जो कंजम्पशन गुड्स हैं वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि कंज्यूमर उनको यूज़ कर रहा है। जो कैपिटल गुड्स हैं वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई तो करती हैं बट इनडायरेक्टली, वो कंज्यूमर के पास कहीं नहीं आती। वो प्रोड्यूसर को गुड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है जिन गुड्स को कंज्यूमर खरीदता है और उसकी नीड्स पूरी होती है। सो इनडायरेक्टली कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। अगला है प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजम्पशन गुड प्रोडक्शन कैपेसिटी को किसी भी तरीके से प्रमोट नहीं करती, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं जैसे मशीनरी वगैरह हो गया, वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन थर्ड पॉइंट हो गया एक्सपेक्टेड लाइफ। जनरली कंजम्पशन गुड्स का जो लाइफ पीरियड है वो शॉर्ट होता है एक्सेप्ट ड्यूरेबल यूज कंजम्पशन गुड। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होती है उनका लाइफ पीरियड जनरली 1 साल से ज़्यादा होता है। कुछ केसेस में इट मे वेरी फ्रॉम इवन 5 to 10 ईयर्स। 10 साल तक मशीन आपको काम करती है और आपको सिर्फ उस पर रिपेयर या रिप्लेसमेंट में पैसा खर्च करना पड़ता है। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस का डिफरेंस। डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। डेप्रिसिएशन होता है फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट।
जब हम कोई भी असेट को यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन करती है। डिक्लाइन करने के 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है नॉर्मल वेयर एंड टियर, जो आप रोज़मर्रा में जब आप चीज़ को यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती है। दूसरा है पैसेज ऑफ टाइम, आपने एक चीज़ लाई, आपने उसको यूज़ नहीं भी करा, पर अगर आपने उसको कुछ दिन तक ऐसे ही रखा तो उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगी। एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस वर्ड का मतलब होता है आउटडेटेड हो जाना। कोई भी चीज़ हो सकता है, आप एक नई चीज़ आज खरीद कर लाए हो एंड टुमारो इट कैन बिकम आउटडेटेड। अगर मार्केट में कोई बहुत एडवांस चीज़ आ गई जिसकी वजह से जो आपकी चीज़ है वो आपके लिए आउटडेटेड हो गई, इट इज़ ऑफ नो फर्दर यूज़, क्योंकि मार्केट में एक बहुत एडवांस चीज़ आ गई, दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो अगर किसी भी एसेट की वैल्यू नॉर्मल वेयर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से डिक्लाइन करती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कैपिटल लॉस होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है, मतलब पता होता है कि हाँ भाई ऐसी वैल्यू के डिक्लाइन करने के चांसेस हैं। जो कैपिटल लॉस होता है वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता, जैसे कि अगर वहाँ पे भी एसेट की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है, लेकिन वहाँ पे जो मेन फैक्टर्स हैं जैसे नेचुरल कैलामिटीज़, भाई बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी जो मशीनरी का लॉस होगा वो कैपिटल लॉस में काउंट होगा। जैसे थेफ्ट, चोरी हो गई मशीनरी की, या एक्सीडेंट हो गया कोई, तो उस तीनों केसेस में ये कैपिटल लॉस में काउंट होगा। अगला जो बेसिस है वो है प्रोविजन। हम हर कंपनी में डेप्रिसिएशन के लिए हर साल, जो बच्चे अकाउंट्स की वो अच्छे से समझते होंगे, हर साल एक फिक्स अमाउंट को एज डेप्रिसिएशन रखा जाता है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना रखा है कि आप हर साल अपने टोटल रेवेन्यू का एक पार्ट आप एज डेप्रिसिएशन अलग से रख सकते हैं, जो आप अपनी मशीनों के रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन तो इसके लिए एक प्रोविजन रखा जाता है हर कंपनी में। कैपिटल लॉस में ऐसा कोई भी प्रोविजन अलाउड नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से ना कंपनी रखती है। थर्ड है प्रोडक्शन प्रोसेस। जब डेप्रिसिएशन होता है, बिकॉज हम मेंटली प्रिपेयर होते हैं डेप्रिसिएशन के, हमें पता होता है कि भाई अगर हम असेट को यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन करेगी, तो हम उसके लिए रेडी रहते हैं। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उससे हैम्पर नहीं होता, उसको नुकसान नहीं पहुंचता, प्रोडक्शन चलता रहता है, बिकॉज हमें पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई कोई ना कोई टूट फट होगी। कैपिटल लॉस में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो नुकसान में चले जाए, भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गई या नेचुरल कैलामिटी हो गई, तो आपका पूरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। सो कैपिटल लॉस में प्रोडक्शन प्रोसेस को नुकसान पहुंचता है। बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को बहुत सिंपल तरीके से 10 से 15 मिनट की वीडियो में डिवाइड करा हुआ है, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को देखेंगे और बार बार रेफ़र करेंगे। थैंक यू।